Hello everybody, welcome to the channel. In this video, we are going to study about ribosome, structure of ribosome, function of ribosome, all about ribosome we will cover in this video. Last video के अंदर हमने लाइसोसोम, उसके स्ट्रक्चर, उसके फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया था. इस वीडियो के अंदर हम राइबोसोम्स के बारे में देखेंगे. राइबोसोम्स हैं क्या? राइबोसोम्स असेंशियल ऑर्गेनल है जो कि फाउंड इन ऑल लिविंग सेल्स, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे वो यूकैरियोटिक सेल हो, दोनों के अंदर हमें राइबोसोम्स देखने को मिलते हैं क्योंकि ये मेम्ब्रेन लेक होते हैं. ठीक है, इनके बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, इनको कोई मेम्ब्रेन सराउंड नहीं करती. ठीक है, नॉट इनक्लोज बाय एनी काइंड ऑफ मेम्ब्रेन. ठीक है, और राइबोसोम्स क्या करते हैं? प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्प करते हैं. प्रोटीन के सिंथेसिस कर रहे हैं तो मतलब ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे सेल की ग्रोथ और उसके फंक्शन में. जस्ट बिकॉज ऑफ प्रोटीन क्या है? डीएनए आरएनए का ही तो पार्ट है. डीएनए से हमारा आरएनए बनता है, उस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं. आरएनए से फिर फर्दर प्रोटीन की सिंथेसिस होएगी जिसको हम ट्रांसलेशन बोलते हैं. आने वाली वीडियोस में हम ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन सबको कवर करेंगे. इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ राइबोसोम्स के बारे में बात करेंगे. ठीक है, राइबोसोम्स असेंशियल ऑर्गेनल है, फाउंड इन ऑल लिविंग सेल्स, रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करेंगे तो सेल ग्रोथ एंड सेल की फंक्शनिंग में. राइबोसोम्स आर नॉट इनक्लोज बाय एनी काइंड ऑफ मेम्ब्रेन. राइबोसोम्स प्रेजेंट कहाँ होते हैं? राइबोसोम्स फ्रीली प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, अगर हम प्रोकैरियोट्स में बात करें तो. और अगर हम यूकैरियोट्स में बात करेंगे तो जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग बनाती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. यस, यू आर राइट गाइस. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दो टाइप का होता है, स्मूथ एंड रफ. आरईआर एंड एसईआर. ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो रफ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, उसके ऊपर डॉटेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जो कि हमने लास्ट वीडियोस में कवर किया हुआ है. जो डॉटेड स्ट्रक्चर होते हैं उन्हीं को हम राइबोसोम्स बोलते हैं. ठीक है, तो दो जगह बता दी जहां राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, freely floating in the cytoplasm और attached to endoplasmic reticulum in eukaryotic cells. फिर अगर अटैच है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से तो हम उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जानने लग जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं आरईआर शॉर्ट में. ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम देखिए तो राइबोसोम बहुत ही स्मॉल स्फेरिकल सा स्ट्रक्चर है. ठीक है, दो जो मेन कंपोनेंट्स है इनसे मिलके बना होता है. राइबोसोमल आरएनए जिसको हम आरआरएनए भी बोलते हैं, जिसका कंपोजिशन 60% होता है. और फिर हमारा होता है राइबोसोमल प्रोटीन जिसका कंपोजिशन 40% होता है. ठीक है, अब जो राइबोसोम है उसकी दो डिफरेंट सब यूनिट्स होती हैं जो कि साइज में ही डिफर करती हैं. ठीक है, प्रोकैरियोट्स में क्या होता है? 70s टाइप का डीएनए, सॉरी, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, और यूकैरियोट्स में 80s टाइप का राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है. ठीक है, जो प्रोकैरियोट्स हैं फिर उनमें फर्दर इनकी सब यूनिट्स आ जाती हैं. ठीक है, प्रोकैरियोट्स में क्या होता है? 70s है तो उसकी जो लार्ज यूनिट है उसको हम 50s बोलते हैं, और जो स्मॉलर यूनिट है इसको हम 30s बोलते हैं. ठीक है, और जो यूकैरियोट्स में लार्ज यूनिट है उसको हम 60s और स्मॉल यूनिट को हम 40s. ठीक है, इनको ऐड नहीं करना है. ठीक है, बस ये सब यूनिट्स हैं और उनके पार्ट है. ठीक है, तो जो ये दोनों सब यूनिट्स हैं इनको ज्वाइन भी तो करा जाएगा ना किसी के द्वारा. ठीक है, जैसे कि ये राइबोसोम है, ये स्ट्रक्चर ऐसा सा होता है राइबोसोम का. ठीक है, दो सब यूनिट होती है, एक जो सब यूनिट है वो बड़ी होती है इन साइज. ठीक है, और एक जो सब यूनिट है वो छोटी होती है. मान लो ये प्रोकैरियोटिक का एग्जांपल है. ठीक है, तो ये वाली जो सब यूनिट है ये बड़ी है तो इसको हम 50s बोलेंगे, और ये वाली सब यूनिट छोटी है तो इसको हम 30s बोलेंगे. ठीक है, अब ये जो सब यूनिट्स हैं ये ज्वाइन भी तो होंगी ना. इनको जो ज्वाइन करते हैं वो करते हैं मैग्नीशियम आयंस. ठीक है, ओके. अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ राइबोसोम. ठीक है, हमारे पास दो टाइप के राइबोसोम्स, वही फ्री राइबोसोम्स जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, और ये यूकैरियोट्स में होते हैं. ये सिंथेसिस, प्रोटीन्स का सिंथेसिस करते हैं ताकि सेल प्रॉपर फंक्शन करे. ठीक है, दैट फंक्शन विद इन द सेल, सेल के अंदर फंक्शन करते हैं. एग्जाम्पल के लिए हम एंजाइम्स और स्ट्रक्चरल प्रोटीन. ठीक है, बाउंड राइबोसोम्स, बाउंड राइबोसोम जब बोलेंगे जब राइबोसोम्स अटैच हो जाएंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, जिसको हम आरईआर बोलेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और ये यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है, ये भी प्रोटीन की सिंथेसिस करता है फॉर सिक्रेशन, मेम्ब्रेन इंसर्शन और लाइसोसोम्स. ठीक है, अब ना ये करो या ना करो, इट्स अप टू यू गाइस. ठीक है, बाइंडिंग साइट्स ऑन राइबोसोम्स ये थोड़ा एक्स्ट्रा है. राइबोसोम्स के ऊपर ना बाइंडिंग साइट्स प्रेजेंट होती है जो कि जो ट्रांसपोर्ट आरएनए है ना, जिसको हम टीआरएनए बोलते हैं. ठीक है, वो क्या करता है?
प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान ना वो राइबोसोम्स में अटैच हो जाता है, ठीक है। तो उसकी 3 इंपॉर्टेंट बाइंडिंग साइट्स है जिनको हम APE बोलते हैं, ए साइट, पी साइट, ई साइट, ठीक है। ए साइट है अमाइनो असाइल साइट, ए से याद रखना अमीनो एसिड्स, ठीक है। होल्ड्स द इनकमिंग टीआरएनए, जो टीआरएनए मतलब ट्रांसफर आरएनए, इनकमिंग आएगा ना, ट्रांसफर हो रहा है तो आएगा वो, ठीक है। होल्ड्स द इनकमिंग टीआरएनए विद एन अमीनो एसिड, ठीक है। जो भी इनकमिंग टीआरएनए है उसको होल्ड करके रखेगा किसके साथ, अमीनो एसिड के साथ। फिर हमारे पास है पी साइट, पी साइट मतलब पेप्टिडाइल साइट, ठीक है, जो कि होल्ड करेगा जो ग्रोइंग पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड की चेन्स है उसको होल्ड करके रखेगा। देन हमारे पास है ई साइट जिसको हम एग्जिट साइट भी बोलते हैं, ठीक है। जो भी टीआरएनए एम्प्टी टीआरएनए है उसको रिलीज करा देगा, ठीक है, आफ्टर अमीनो एसिड ट्रांसफर। जब अमीनो एसिड का ट्रांसफर हो जाएगा तो एम्प्टी जो हमारा बचेगा टीआरएनए उसको रिलीज करा देगा, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट राइबोसोम्स, स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम, टाइप ऑफ राइबोसोम। अब हम फंक्शंस ऑफ राइबोसोम्स को कवर करेंगे। हम देखते हैं फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स। राइबोसोम का पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि ये प्रोटीन के सिंथेसिस करते हैं, ठीक है। प्रोटीन के सिंथेसिस कैसे करेंगे, देखो डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से बनता है प्रोटीन। यहाँ पे जो मेन चीज है वो है आरएनए, क्योंकि आरएनए से ही प्रोटीन बन रहा है ना, और आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन, ठीक है। तो आरएनए से प्रोटीन बनेगा तो मतलब क्या है, राइबोसोम्स क्या करेंगे, कॉड करेंगे एमआरएनए के लिए, फिर साथ में असेंबल और ज्वाइनिंग होएगी अमीनो एसिड्स की, तो वो लॉन्ग फॉर्म बना देंगे प्रोटीन्स की, जिसको हम पॉलीपेप्टाइड चेन भी बोलते हैं, ठीक है। अब जो ये प्रोटीन सिंथेसिस की जो ये प्रोसेस है ये 3 स्टेजेस से होके गुजरती है। पहली है इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। इनिशिएशन मतलब शुरुआत हो रही है, शुरुआत हो रही है तो मतलब राइबोसोम क्या करेंगे, इनके साथ एमआरएनए के साथ बाइंड होना शुरू करेंगे। इलोंगेशन में क्या आएगा, चेन को इलोंगेट कर दिया जाएगा, अमीनो एसिड वन बाय वन करके ऐड होते रहेंगे और पॉलीपेप्टाइड की जो चेन है ना वो बना देंगे, ठीक है। टर्मिनेशन, टर्मिनेशन मतलब अब प्रोसेस टर्मिनल पे पहुंच गई है, मतलब स्टॉप होने वाली है, स्टॉप हो जाएगी जब एक कोडोन की फॉर्मेशन हो जाएगी, और फिर वो जो कोडोन है वो पर्टिकुलर चीज के लिए क्या करेगा, कोड करेगा, और वहीं पे हमारा जो प्रोटीन की सिंथेसिस है वो कंप्लीट हो जाएगी, और जो ये प्रोटीन है फर्दर रिलीज कर दिया जाएगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि ये जीन एक्सप्रेशन में भी अपना रोल शो करते हैं। जैसे कि देखो, इस राइबोसोम्स आर सेंट्रल टू ट्रांसलेटिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन। डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, ये क्या कर रहे हैं, ट्रांसलेट ही तो कर रहे हैं। किसको ट्रांसलेट कर रहे हैं, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को, किसके थ्रू, डीएनए इनटू प्रोटीन्स, ठीक है। डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, ठीक है। फिर ये क्या करेंगे, सेल का जो फंक्शन है उसको डिटरमाइन करने में हेल्पफुल रहेंगे। फिर है हमारे पास राइबोसोम रिसाइक्लिंग, राइबोसोम्स की रिसाइक्लिंग होगी। अब जैसे ये प्रोटीन बना था ना, चेन बनी थी, अब इसको क्या कर देंगे राइबोसोम्स की, जब प्रोटीन की सिंथेसिस कंप्लीट हो जाएगी तो राइबोसोम ना डिसअसेंबल होना शुरू हो जाएंगे। डिसअसेंबल होंगे तो वो दोबारा रीयूज के लिए करे जाएंगे, और फिर जो नेक्स्ट राउंड है ट्रांसलेशन का, मतलब कि आरएनए से प्रोटीन बनाना, नेक्स्ट राउंड के लिए फिर वो रेडी हो जाएंगे। फोर्थ पोलिसोम, पोलिसोम मतलब पोलीराइबोसोम भी बोलते हैं, जब बहुत सारे राइबोसोम्स एक सिंगल एमआरएनए स्ट्रैंड पे अटैच होते हैं तो उसको बोलते हैं हम पोलिसोम। अब ये पोलिसोम है क्या, ये जो प्रोटीन की प्रोडक्शन की एफिशिएंसी ना उसी को इंक्रीज करने में हेल्पफुल होता है। दिस इज ऑल अबाउट फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स। इस वीडियो के अंदर हमने राइबोसोम का स्ट्रक्चर और उसके फंक्शंस के बारे में बिल्कुल डिटेल में स्टडी करा है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम माइटोकॉन्ड्रिया को स्टडी करने वाले हैं। थैंक यू so much for watching this video. Do like, share and subscribe the channel.